मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो भागीदारी संविदा अधिनियम 1932 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत किसी फर्म का अगर पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, कि पंजीकरण ना कराने पर एक फर्म के क्या अधिकार और दायित्व होते हैं या नहीं होते हैं, वो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी। ये जो वीडियो है कंपटीशन की जो तैयारी करती है, जैसे नेट की एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि पंजीकरण ना कराने का क्या प्रभाव होता है। तो एलएलबी के स्टूडेंट के साथ साथ ही कंपटीशन के एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट के लिए भी कंपलसरी एक विषय है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पंजीकरण ना कराने के प्रभाव के, परंतु उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने के प्रभाव, उन्हें रजिस्ट्रीकरण के प्रभाव भी कहते हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। पहला, अरजिस्टर्ड फर्म का कोई भी भागीदार फर्म तथा भूतकालीन से भागीदारों पर वाद दायर कर अपने अधिकारों को लागू नहीं करवा सकता है। जो अरजिस्टर्ड फर्म है, ऐसी फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उसका कोई भी भागीदार जो है वो फर्म के भूतकालीन भागीदार या वर्तमान भागीदार या सहभागीदार, जो किसी भी प्रकार का भागीदार हो, पार्टनर हो, उसके खिलाफ वाद दायर करके अपने अधिकारों को लागू नहीं करवा सकते हैं। दूसरा, अपंजीकृत फर्म किसी पर व्यक्ति पर अपने संविदात्मक अधिकारों को लागू करवाने के लिए वाद नहीं चला सकती। अरजिस्टर्ड फर्म क्या नहीं कर सकती? किसी भी तीसरे व्यक्ति पर अपना कोई भी संविदात्मक अधिकार, अगर फर्म चाहती है कि वो अपने अधिकार का प्रयोग करे और किसी तीसरे व्यक्ति के ऊपर कोई वाद लगा दे, तो वो वाद नहीं लगा सकती है। वाद दायर किए जाने से पहले फर्म का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य होता है और सभी भागीदारों का नाम फर्म के रजिस्टर में होना चाहिए। अगर फर्म के रजिस्टर में नाम नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति आपके फर्म में कार्य नहीं करता है। तीसरा, अपंजीकृत फर्म पर व्यक्तियों के विरुद्ध देय राशि की मुजरा कराने की मांग नहीं कर सकती है। एक तीसरे व्यक्ति से जो है, जो फर्म जो रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई है, तो वो उससे अगर उसने कोई उसकी राशि निकल रही हो या कोई राशि उसको लेना हो, तो उसके लिए भी वो किसी भी प्रकार का कोई मुजरा नहीं करा सकती है। चौथा, पर व्यक्ति फर्म के विरुद्ध वाद दायर करके अपने अधिकारों को लागू करा सकता है, लेकिन फर्म जो है वो अपने अधिकारों को नहीं प्राप्त कर सकती। इसको एक एग्जाम्पल से देख लें। एक प्राइवेट स्कूल है जिसने कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा है, लेकिन उसके स्कूल में बच्चे हैं जो अध्ययनरत हैं। अब बच्चों ने, बहुत से बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उसको जो शिक्षक शुल्क था, जो फीस थी, जो ट्यूशन फीस थी, वो नहीं दी थी। तो उसने जो है फर्म के जो स्कूल वाला है, उसने स्टूडेंट्स के पेरेंट्स के ऊपर वाद दायर किया, तो उसका वाद दायर खारिज हो गया। तो उसका वाद खारिज क्यों हो गया? क्योंकि उसका जो स्कूल था वो रजिस्टर्ड नहीं था, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इस वजह से न्यायालय ने यह माना कि ये स्कूल मौजूद ही नहीं है, क्योंकि इसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ है। अब इसके विपरीत जो तीसरा व्यक्ति है, मतलब कि जो स्टूडेंट है, अगर वो स्कूल वालों के खिलाफ कोई केस लगाना चाहे तो वो लगा सकता है। क्यों? क्योंकि स्कूल का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो स्कूल के पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं है। पांचवा, कोई भागीदार फर्म के विघटन के लिए या किसी विघटित फर्म का हिसाब लेने के लिए अपने सहभागीदारों के विरुद्ध या फर्म के विरुद्ध भागीदारी अधिनियम द्वारा प्राप्त या भागीदारी अनुबंध में वर्णित किन्हीं अधिकारों के लिए वाद दायर नहीं कर सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखें, ABCD 4 लोग हैं। कृष्णा एजेंसी नामक फर्म में काम करते हैं, परंतु फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। डी नामक व्यक्ति को फर्म से निकाल दिया जाता है, तो डी जो है फर्म पर अपने निष्कासन के खिलाफ केस लगाना चाहता है, लेकिन वो वाद नहीं लगा सकता।
भले ही जब उन लोगों की पार्टनरशिप हो रही थी, फर्मों का जब गठन हो रहा था, उस समय उन्होंने जो अनुबंध किया था, उस अनुबंध में उन्होंने डिसाइड करा था कि किसी भी भागीदारी को फर्म से नहीं निकाला जाएगा, और उसके बावजूद भी उसको निकाल दिया। मतलब जो शर्तें थी उनके करार की, उसका उल्लंघन किया गया, तो भी वो व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता है, क्योंकि फर्मों का पंजीकरण नहीं किया गया था। अगला पॉइंट, यदि किसी भागीदार के द्वारा अपकृत्य किया जाता है तो अन्य भागीदार फर्म अथवा फर्म जो है वो उसके विरुद्ध वाद दायर कर हर्जाना प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला, फर्म तीसरे पक्ष के विरुद्ध ट्रेडमार्क, पेटेंट आदि के दुरुपयोग हेतु वाद दायर नहीं कर सकती। एक फर्म है वो एक फर्म आप ऐसे समझ लो कि जैसे एक पाउडर बनाने वाली कंपनी है, उस कंपनी का नाम है शीला कंपनी। अब उस कंपनी ने अपने उस नाम से फर्म में जाके रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और उसका पाउडर जो है वो बहुत बिक रहा है, लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। मतलब उस कंपनी का जो नाम है शीला, वो उसको अवार्ड नहीं हुआ है। तो उसी नाम का फ़ायदा उठाकर एक दूसरी पाउडर वाले ने अपनी एक कंपनी डाली और उसी नाम से वो प्रोडक्ट ही बेचने लगा। लोगों को शीला नाम देख के पाउडर खरीदा, उनको लगा कि दोनों कंपनियां एक ही है। अब जो ओरिजिनल कंपनी वाला था वो अगर वाद दायर करना चाहे तो वो वाद को दायर नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि फर्मों का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब आप फर्मों का नाम दे देते हैं तो उस नाम का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और फिर वो नाम जो है किसी अन्य बंदे को या अन्य फर्मों को नहीं दिया जाता है। तो यहाँ चूँकि रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं गया है, तो आपका जो ट्रेडमार्क है, आपका जो पेटेंट है, वो कोई भी उसका दुरुपयोग कर सकता है, और आप उसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो जो है ये बहुत ही छोटा वीडियो था, और ये लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। ये वीडियो में आपको बताया है कि अगर आप फर्मों का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो आपको उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।